फर्स्ट तो एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें ही बताते हैं, तो उस चीज़ को देखकर अच्छा भी नहीं लगता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो मन में खुद के सवाल आता है, तो इसी वजह से मैं इस्कॉन टेम्पल इसीलिए आता हूँ क्योंकि मेरे मन में खुद सवाल रहते हैं उन चीज़ों को लेकर। जैसे अभी कुछ क्रिएटर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान हुए, हमारे राम जी हुए, तो उन सब ने मांस का सेवन किया। ये सारे जो श्लोक हैं इवन वो भी दिखा देते हैं। मुझे पता है वो सच नहीं है, पर सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता है इतना उसके बारे में कि उसको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्या ऐसा क्या बता सकते हैं सामने वाले को, क्योंकि जब मैं यहाँ जॉब करने के लिए आया था, तो जिनके साथ मैं रहता था वो भी मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करने स्टार्ट करे थे मेरे ग्रंथों को लेकर कि तुम्हें पता है या नहीं? और मुझे नहीं पता था, उस टाइम मुझे वो चीज़ लगी थी और इसी वजह से मैंने इस्कॉन जॉइन किया था क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक कुछ सिखाया नहीं गया हमें अपने ग्रंथों के बारे में। और दूसरा यही कि फिर इतनी सारी परेशानियाँ भी हैं लाइफ में, तो ये क्यों है जबकि हम भगवान का पाठ तो करते हैं? तो यही 2 क्वेश्चन है मेरे। ओके। पहली चीज तो ये समझता है कि शास्त्रों में जो संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हर वर्ड के 10 मीनिंग होते हैं। सो कौन सा मीनिंग हमें लेना है ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये आचार्यस केवल बता सकते हैं। जैसे अगर मांस वर्ड का संस्कृत डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो उसका मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है कि जो मांस हम समझते हैं फ्लैश, एनिमल फ्लैश। दूसरा मीनिंग होता है फल, जो गूदेदार फल होते हैं, पल्प जिसमें होते हैं, उसको भी मांस बोलते हैं संस्कृत में। सो वहां पे जो मांस वर्ड यूज किया गया है वो उस फलों के लिए यूज किया गया है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे श्लोकास हैं रामायण में जो कि रामचंद्र जी वहां पे बोलते हैं या प्रॉमिस करते हैं दशरथ महाराज को, मदर्स को, कि बिफोर गोइंग टू फॉरेस्ट, कि मैं जंगल में इस तरह से साधु की तरह मैं वहां पे व्यवहार करूंगा और फल फूल खा के ही, फल कंद मूल खा के ही मैं अपना जीवन यापन करूंगा। मैं कोई भी रासिक, क्योंकि भगवान तो राजा है, उस तरह का कोई भी नेचर या उस तरह का कोई भी वस्तु एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस तरह के प्रॉमिस भी भगवान ने किया है। सो एक ये अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा ये है कि ये कॉमन सेंस है, जब भगवान की भक्ति में लोग आते हैं तो मांस मछली खाना छोड़ देते हैं। आचार्यस बता रहे हैं, भगवद गीता में कृष्णा ने बोला है कि फूड 3 कैटेगरीज में है, फूड इन सतोगुणा, फूड इन रजोगुणा, फूड इन तमोगुणा। और उसका वर्णन भी है कि क्या क्या फूड है। सो भगवद गीता में पढ़ सकते हैं। सो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, जूसेस हैं, मिल्क है, सो ये सब सतोगुण में है। उनसे हमें ताकत मिलती है, हमारा आयु बढ़ती है। दूसरे जो फूड हैं जो रजोगुण में है वो क्या है, बहुत मिर्च मसाले, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, उस तरह के जो फूड हैं वो रजोगुण में है। और तमोगुण में कौन से फूड हैं? मेध्यम, मेध्यम मतलब मांस, मांस मछली, या जो बासी खाना है, 3 घंटे से ज्यादा हो गया उसको पके हुए, या दैट बासी खाना, स्टेल फूड और मांस मछली, ये सब जो है तमोगुण में फूड आते हैं। सो भगवद गीता में कृष्णा ये सब बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें सतोगुण वाले एटलीस्ट फूड खाने चाहिए। फिर भगवान को हम भोग लगा के ही हम प्रसाद लेते हैं, जितने भी डिवोटीज हैं। और कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मुझे आप क्या ऑफर कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। इसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि यू कैन ऑफर मी पत्रम, वेजिटेबल, फूड इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल्स, पुष्पम, फ्लावर्स, उसमें ग्रेन्स वगैरह भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी फ्लावर है, सीरियल्स। पत्रम पुष्पम फलम, फ्रूट्स, तोयम, वाटर या मिल्क। अब इसमें कृष्णा ने कहीं भी नहीं बोला कि आप मुझे मांस भी ऑफर कर सकते हैं, अंडा भी ऑफर कर सकते हैं। मांसम
अंडम ऐसे बोल सकते थे लेकिन ये सब नहीं बोला। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो मुझे भक्त ऑफर करते हैं, तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः, उसे मैं भक्ति के साथ उसे एक्सेप्ट करता हूं। सो भगवान के भोग में कहीं पे भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि आप मीट ऑफर कर सकते हैं, नहीं तो चिकन बिरयानी ये सब ऑफर करते हैं हम लोग, प्रसाद में खिलाते हैं आपको। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, वी आर नॉट प्रमोटर्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म, हम लोग वेजिटेरियन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इफ कृष्णा वुड हैव ईटन मांस मीट, वी वुड बी ईटिंग मीट। सो वी आर कृष्णाटेरियन, प्रसादेटेरियन, प्रसाद ऐसे वर्ड्स कुछ प्रभुपाद जी ने यूज किया। वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। Whatever Krishna is asking, we will take. So कृष्णा ने नहीं बोला कहीं पे भी कि you offer me this. नहीं तो इतने आचार्यास सदियों से, इतने आचार्यास, कोई तो बोलता कि आप मांस मछली ऑफर करो भगवान को, चिकन बिरयानी ऑफर करो, कोई तो बोलता, किसी ने नहीं बोला। भगवद गीता में कृष्णा बोल देते, यू ऑफर मी ऑल दिस थिंग, नहीं बोला। सो इसलिए संस्कृत के जो वर्ड्स हैं या फिर कोई भी स्क्रिप्चर्स आप इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं कर सकते। आपके स्कॉलरशिप से समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के भ्रांतियां आएंगी, कंफ्यूजन आएगा। सो इसलिए स्क्रिप्चर्स को हमें जो बोनाफाइड आचार्यज है उनके माध्यम से हमें समझना होता है। जैसे भगवद गीता में आत्मा वर्ड यूज किया गया कई जगह, बट कई जगह उस आत्मा वर्ड का मतलब केवल आत्मा नहीं है, उसका मतलब है माइंड, उसका मतलब है बॉडी, उसका मतलब है अलग अलग, उसका मतलब अलग अलग जगह पे दिया गया है। सो सिमिलरली जो मांस वर्ड है इसको आप संस्कृत डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं क्या क्या मीनिंग है उसके अलग अलग। सो जो गूदेदार फल होते हैं उसे भी मांस बोलते हैं। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। सो कृष्णा रामा कैन नेवर ईट somebody's flesh, किसी को मार के उसको भगवान की जरूरत नहीं है उसके लिए। भगवान के लिए सभी भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। तो कोई ऐसा पिता कोई कर सकता है कि वो एक दूसरा जो पुत्र है, जो डम्ब है, उसको मार के खा जाए? पुत्र कैसा भी होगा, रिटार्डेड होगा, कैसा भी हैंडीकैप्ड, स्पेशली एबल्ड, लेकिन पिता के लिए वो समान है, स्नेह मिलेगा जैसा वो उसने अपने दूसरे पुत्र को देगा। सो ऐसा कृष्णा कभी नहीं करेंगे कि एनिमल को, जो कि कृष्णा के अंश हैं, उनके ही पुत्र हैं एक तरह से। कृष्णा बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, सभी योनियों में मैं हूं बीज प्रदान करने वाला पिता, सभी योनियों के लिए, 84 लाख योनियों में। सो कृष्णा कैसे किसी और को मार के खा सकते हैं? सभी तो भगवान के अंश हैं, कृष्णा तो सभी के पिता हैं। तो ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ऐसे कोशिश की जाती है। तो उनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, लेफ्टिस्ट, ध्रुव राठी स्पेशली, ऐसे बहुत सारे उनके वीडियोस जो है। हमारे भी टेंपल के में कुछ वीडियोस बनाए थे डिवोटीज ने, उसको क्या बोलते हैं, आंसर देने के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे। तो ये सारा अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे कोट्स वहाँ पे शेयर किए गए। स्पेशली आजकल जो हम देख रहे हैं न्यूज़ में बहुत सारे आना, जिहाद, TCS जैसी बड़ी कंपनी में,
तो उसमें वो लोग यही बताते हैं कि देखो आपके धर्म में देवी देवताओं को वो उनका अपमान करेंगे और अपने धर्म को वो ज़्यादा बताएंगे अच्छा है हमारा धर्म। आपके धर्म में देखो ये प्रॉब्लम है, कास्ट का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। या बोलिए। उसमें ये आप कह रहे हैं ना कि उसके लिए बोलते हैं कि हमारे धर्म में है ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और इवन वो ये भी इस चीज़ को बोलते हैं कि आपके धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जहाँ पर कि मांस का भी भोग लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ऐसा कभी भगवान बोलेंगे कि मांस का भोग लगाना चाहिए, पर बहुत से लोग लगाते हैं। वहाँ पर बकरी की बलि भी दी जाती है, एक माता का मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें वही सुन के फिर क्वेश्चन आते हैं मन में कि ऐसा क्यों है, लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा, कहीं इसका कोई और मतलब तो नहीं है। तो वही चीज़। सो देवी देवता भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। विष्णु भक्ता भवेद दैवा आसुरस्तद विपर्यः। जो विष्णु भक्त होते हैं वही देवी देवता बनते हैं। सो अगर वो विष्णु के भक्त हैं सो मांस मछली नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है। अगर वो विष्णु भक्त हैं, देवता मतलब क्या है, दे आर विष्णु भक्तस, सो दे विल नेवर एक्सेप्ट मीट। सो जो बलि का वर्णन किया गया है कुछ कुछ जगहों पे, वो उन लोगों के लिए किया गया है जो मीट ईटर्स हैं। एनी वे दे वॉन्ट टू ईट मीट, तो उनके लिए रिकमेंडेशन क्या है शास्त्रों में, दैट एट द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात में जो 15 दिन में एक बार आती है, एट द डेड ऑफ नाइट यू गो आउटसाइड ऑफ द सिटी और विलेज एंड इन द फॉरेस्ट इन अ टेम्पल ऑफ काली, ओनली काली टेम्पल का वर्णन किया गया। काली टेम्पल में आप पर्सनली गोट को ले जाके उसे किल करो। यू हैव टू पर्सनली किल, नॉट दैट यू गो एंड परचेज फ्रॉम स्लॉटर हाउस। परचेज फ्रॉम किसी, मीट खाना मतलब किसी दुकान से जाके परचेज करके नहीं खाना है। सो रिकमेंडेशन क्या है, इफ यू आर मीट ईटर, इफ यू वांट टू ईट मीट एनीवेज, यू कैन नॉट अवॉइड। कुछ लोग होंगे इस दुनिया में, क्योंकि इस भौतिक संसार में हर तरह के प्राणी हैं। कुछ लोग सतोगुण में है, कुछ लोग रजोगुण में है, कुछ लोग तमोगुण में है। तो जो तमोगुण में जो है वो एनीवेज वो मीट खाएंगे, तो उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए कि आपको खाना है तो आप इस तरीके से ही खा सकते हो। अमावस्या के दिन, डेड ऑफ नाइट, आधी रात में, सिटी के बाहर, काली टेम्पल में, लोअर एनिमल्स, नॉट द काउस, बहुत सिंफुल माना गया है काउ किलिंग, काउ मीट ईटिंग। लोअर एनिमल्स, गोट वगैरह चलेगा। पर्सनली आपको उसका गला रेतना है, किल करना है, वो आपको अपनी आंख से देखना है, और उसको मारने के पहले आपको ये मंत्र बोलना है। क्या मंत्र? माम सहा, पूरा मंत्र है। ये मंत्र, ये जो मांस वर्ड है उस मंत्र से आता है ये वर्ड। मांस का मतलब क्या होता है? माम सहा, आई एम किलिंग यू टुडे, यू हैव ऑल द राइट्स टू किल मी इन द फ्यूचर, इन नेक्स्ट बर्थ। इस मंत्र का मतलब ये होता है, माम सहा, आई विल बिकम यू नेक्स्ट लाइफ, आई एम गिविंग यू दिस लाइसेंस, फ्रीडम। सो जिस एनिमल को आप मार के खाएंगे, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग वो एनिमल ह्यूमन का फॉर्म लेगा जब भी, तो आपको एनिमल बनाया जाएगा और आपको वो मार के खाएगा लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से। तो इस मंत्र का मतलब ये होता है मांसहा, वहां से ये वर्ड आया है मांस।
फिर ये बोल के फिर आपको सेक्रीफाइस करना है, बलि देना है. बट काली विल नॉट ईट बिकॉज काली इज वैष्णवी, इज अ डिवोटी ऑफ विष्णु. इसलिए हम लोग वैष्णो देवी टेम्पल में जाते हैं. वैष्णो देवी टेम्पल का मतलब क्या है? सी इज वैष्णवी, डिवोटी ऑफ विष्णु. दैट्स वाई वो बन गया वैष्णो देवी, वहां से आ गया. सो जो दुर्गा देवी है, काली है, उनके अलग अलग फॉर्म है. पार्वती, शी इज अ वैष्णवी, शी इज अ वाइफ ऑफ शिवा एंड शी इज वैष्णवी. शिवा इज ऑल्सो ग्रेट वैष्णवा. वैष्णवा नाम यथा शंभु. लॉर्ड शिवा इज ग्रेटेस्ट वैष्णवा in this material world. So Kali will not eat, but this is the recommendation in front of Kali, because Kali kills the head of demons. So in front of Kali, the ghastly form of Mother Nature, Mother Durga, in front of that form you do bali and then you eat. सो जब इतना कोई सुनेगा तो बोलेगा ऐसे ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा. छोड़ो, इतना कौन करेगा? एक बार करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा. सो इसलिए ये सारा जो है रेस्ट्रिक्शन दिया गया. शिला प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए. जैसे ड्रिंकिंग के लिए, शराब पीने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं. शराब का जो अगर आपको आउटलेट खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है. कहीं पे भी आप नहीं खोल सकते. वो देखते हैं कि स्कूल कॉलेज के पास में नहीं होना चाहिए. ऐसे कुछ कुछ उनके नॉर्म्स हैं. लेकिन सरकार क्यों लाइसेंस देती है? सरकार को पता है ड्रिंकिंग से इतना नुकसान होगा. जो जनरेशन है दिल बिकम ड्रंकर्ड. ड्रिंक करने के बाद बहुत सारे क्राइम भी करते हैं लोग. ज्यादा क्राइम ड्रिंक करने के बाद ही करते हैं. फिर सरकार क्यों लाइसेंस दे रही है? भाई गवर्नमेंट इज गिविंग लाइसेंस. ये सब तो बैन कर देना चाहिए इंडिया टैक्स के लिए. और कोई तरीका नहीं है कमाने का, एक ही तरीका है. करेक्ट. तो प्रभुपाद जी बताते हैं गवर्नमेंट को पता है कि कुछ लोग पीने वाले हैं ही हैं, उनको रोक नहीं सकते. अगर हम लाइसेंस नहीं देंगे तो लोग अपने घर में शराब बना के पिएंगे और पी के मर जाएंगे. क्योंकि गलत तरीके से बनाएंगे, उसमें रिएक्शन आएगा, केमिकल रिएक्शन. हुआ ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं स्पेशली गांवों में. कुछ कुछ लोग ऐसे कुछ कुछ बनाते हैं घरों में, पी के मर जाते हैं. सो जहां पे ये सब फैसिलिटी नहीं होती है वहां पे फिर लोग इल्लीगल तरीके से अल्कोहल, लिकर डिस्टिलेशन करते हैं, लिकर बनाते हैं इल्लीगल तरीके से. अलग अलग चीजों को लेके मिला के इधर उधर एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उसको पीने से एनीवेज लोग मरेंगे. तो सरकार को ये पता है कि कुछ लोग तो एनीवेज पीने वाले हैं, उनको रोक नहीं सकते. सो ओके, गिव लाइसेंस टू सम पीपल, सम शॉप्स. ये कंडीशन है और थोड़ा दूर होना चाहिए सोसाइटी से या फिर स्कूल कॉलेजेस से. ऐसे कुछ कुछ नियम है तो लाइसेंस दे दो जिसको पीना है पी. उसी तरह से शास्त्रों में ये लाइसेंस दिया गया है कि आपको मीट खाना है तो इस तरीके से आप खाओ. मार्केट से परचेज करके नहीं खाना. अमावस्या के दिन जाओ आधी रात में सिटी के बाहर काली मंदिर में, ये मंत्र बोलो, पर्सनली किल करो और खाओ. ये लाइसेंस दिया गया है. अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और वो मंदिरों में अपने टेस्ट बड्स के लिए
धड़ल्ले से जो है बलि स्टार्ट करवा दी। जहां पे लोगों को पर्सनली करना था वहां पे वो प्रोफेशनली होने लगा। सिटी के बाहर होना था, अमावस्या के दिन होना था, पर्सनली करना था, तो उसका लोग ने गलत मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था कि सभी पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा बलि होने लगे, बलि प्रथा या एनिमल किलिंग, बलि के नाम पे एनिमल किलिंग होने लगी थी। सभी मंदिर मंदिर कन्वर्ट हो गए थे स्लॉटर हाउसेस में। स्लॉटर हाउस पता है? जहां पे एनिमल्स को प्रोफेशनली किलिंग किया जाता है। 10,000 cows are chopped in 1 minute. This is called slaughterhouse. सो पर्सनली सारे टेम्पल कन्वर्ट हो गए स्लॉटर हाउसेस में। सो इसलिए भगवान ने अवतार लिया बुद्ध के रूप में। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। सो लोगों ने, भगवान को दया आई, सदय हृदय दर्शित पशु घातम, जो एनिमल किलिंग हो रहा था उसे देख करके भगवान को दया आई, क्योंकि एनिमल भी तो भगवान के ही पुत्र है, अंश है, सारे जीव भगवान के अंश हैं। सो जब इतने धड़ल्ले से जब एनिमल किलिंग होने लगी सो भगवान को दया आई और भगवान को उसके लिए पर्सनली अवतार लेना पड़ा बुद्ध के रूप में। और बुद्ध ने बोला कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। क्योंकि लोग शास्त्रों का रेफरेंस लेके एनिमल किलिंग कर रहे थे, गलत कोट करके, जैसे आपने ये बताया मांस वाला, वैसे ही गलत कोट करके शास्त्रों का रेफरेंस लेकर के एनिमल किलिंग कर रहे थे। इसलिए भगवान को पर्सनली अवतार लेना पड़ा बुद्ध के रूप में। सो अगर कोई कहता है कि देवी देवता मांस खाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो कभी मांस नहीं खाएंगे, दे आर वैष्णवस। हाँ, कुछ लाइसेंस जरूर दिया गया है, दीज आर द कंडीशंस। उस लाइसेंस का मिसयूज करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे दूसरा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम शास्त्रों में नहीं है। कृष्णा ने बोला कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, ये चातुर्वर्ण मैंने बनाए हैं गुणों पर और कर्मा के आधार पर, गुण कर्म विभागशा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको जन्म से जोड़ दिया, जो गुणों पे और कर्मा पे आधारित था, क्वालिटीज पे और एक्टिविटीज पे जो आधारित था, उसको लोगों ने जन्म से जोड़ दिया। वो बन गया कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय, शूद्र के घर में पैदा हुआ तो शूद्र। जबकि शास्त्र में ऐसा नहीं है। गुण है क्षत्रिय वाले तो यू आर क्षत्रिय, काम है क्षत्रिय वाले तो यू आर क्षत्रिय, गुण कर्म विभागशः। सो इस तरह से बहुत सारे जो है डिग्रेडेशन सोसाइटी में आए, जो मिसयूज करने से, उसका गलत मतलब निकालने से, मिसयूज करने से। लोगों का अपना पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है, ब्रेन वॉश भी किया गया हो सकता है। जैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डाल के चले गए, इंडिया पाकिस्तान बना करके, है ना। उसके पहले तक तो नहीं था। सो कुछ लोग रहेंगे जो कि ब्रेन वॉश करने के लिए है। तो आपके धर्म को वो गलत बताएंगे। लेकिन हमें समझना है तो हमें भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, भागवतम पढ़ना है, गुरु के डायरेक्शन में। श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़िए तो ये सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, अवेलेबल है ऑनलाइन। दिया आचार्य करके एक यूट्यूब चैनल है,
उस पर प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर हैं, सुनिए, डेली अपलोड होते हैं उसमें। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं। सो ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अदरवाइज अगर हमें अपने धर्म का नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी हमें इल्यूजन में डाल सकता है और बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ कन्वर्जन करेगा। So we should have knowledge about our religion, Sanatan Dharma. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.